बिहार में पहली बार एक हफ्ता में 10 दिन के अंदर 5 पुल गिर गया। भैया खाली अब हम पुल पर जब पैर रखते तो हम देखते सलाह कर निर्माण 2014 के बाद होले कि पहले होले। अगर वो बोल दिया 2014 से पहले बना है तो फटाक से वहाँ से निकल जाना है। क्या नीचे दबना है, कोई भरोसा नहीं कब लीक कर जाएगा। पूरा इस तरह से जो है बिहार में नंगा नाच हो रहा है और इसका पूरा जिम्मेदार जो है नीतीश कुमार जी हैं। पुराना पुल अक्कोग नहीं गिरा है। कांग्रेस के जितना पुल है वो अक्कोग पुल नहीं गिरा है। जब गिरा है तो इसको रिजेन के मिल गिरा है। सरकार की गुणवत्ता कहाँ गई, टेक्नोलॉजी कहाँ गया, पुल गिर गया, साजिश है। बताएंगे बिहार में जिस तरह से एक से एक पुल गिरते जा रहे हैं, किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? अब सरकार को घेर रहे हैं विपक्ष, सरकार को घेर रहा है, सरकार विपक्ष को घेर रही है, जनता के टैक्स के कहाँ से जिम्मेदार है? सत्ता में आप है, सिस्टम आपके हाथ में है, कानून आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में, तो फिर विपक्ष कहाँ से जिम्मेदार है? बीजेपी और जदयू ने बिहार को बंटाधार कर दिया और थोप रहे हैं विपक्ष पे। अरे भैया पुल किसके राज्य में पास हुआ? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्य में। अभी जो स्पीकर बैठे हुए हैं वो कल तक पथ मंत्री थे, बताए वो क्यों पुल गिर रहा है? बिहार में पहली बार एक हफ्ता में 10 दिन के अंदर 5 पुल गिर गया। 60% कमीशन खोर की सरकार, 30% भाजपा और 30% जदयू मिल बांटकर खाते हैं भैया दोनों। 60% कमीशन खोर की सरकार बताए कि विपक्ष गिरा रहा है। अरे विपक्ष कोई पद पे है क्या? विपक्ष का कोई भी नेता मुख्यमंत्री है क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मुरट्ठाधारी नेता को आप उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। एगो साउथ माउथ को बनाए हुए, एगो बाउथ माउथ को बनाए, एगो भुगते रहता है, एगो शांति रहता है। तो बताए कैसे विपक्ष जिम्मेदार है? सरकार ये कह रही है कि ये सब नीतीश कुमार के कार्यकाल से पहले बनाए हुए पुल है, तो इसमें नीतीश कुमार कहाँ से जिम्मेवार हो रही? 5 पुल में एकमात्र पुल केवल सिवान का नीतीश जी के कार्यकाल के पहले का पुल था। 40 साल पुल चल गया लालू जी के कार्यकाल का, तो सफल हो गया भैया। और आपके कार्यकाल तो उद्घाटन आज होता है और कल गिर जाता है। ये पुल का साल नहीं होता है। 40 साल एक लंबा टेन्योर होता है। एक सिवान का पुल 40 साल पुराना था, बाकी जो पुल अभी तो उद्घाटन नहीं हुए थे तक ये पुल के टूट के गिर गए। उद्घाटन हो गए 2-4 दिन बाद पुल टूट के गिर गए। तो ये सवाल खड़ा होता है। 40 साल पुल का लंबा ठीक है, चाहे उसका रिपेयरिंग करना किसकी जिम्मेदारी थी भैया? घर हमारे बाबूजी बनाए हैं, बाबूजी चल गए, फिर पुल गिरा नहीं, बाबूजी दोषी। अरे भैया हम दोषी है कि हमने उस घर का रिपेयरिंग नहीं करवाया। फिर लालू जी कैसे दोषी हो गए? जो पुल का उद्घाटन नहीं हो उस पुल का तो कम से कम लालू जी दोषी नहीं हो सकते हैं। पुराने पुल का होगा चलो मैं आपके बात का मानता हूँ, लेकिन जो वर्तमान जो नया पुल है जो उद्घाटन नहीं हुआ है उस पुल का लालू जी कैसे दोषी हो, चाहे कोई और विपक्ष का नेता कैसे दोषी हो गया? सरासर नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जो अभी तो इनके गठबंधन के लोगों ने कह दिया कि भैया हम इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। नितिन गडकरी पथ मंत्री हैं, उन्होंने कहा ये सब जो पुल बन रहा है हमारे कोटा से नहीं है, ये बिहार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। ग्रामीण विकास मंत्रालय श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण कुमार नीतीश जी के बहुत करीबी है, नालंदा घर द्वार है उनका। तो कहा बार बार श्रवण कुमार जी को ही पथ मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भी देता है। केवल घोटाला। हम तो पहले ही आपको कह दिए भैया कि 60% कमीशन लगता है, 30 भाजपा के यहाँ जाता है और 30 जदयू के यहाँ जाता है, और 40% जो बचता है उसमें ठेकेदार साहब, इंजीनियर साहब, तो कौन सा लेके ढकोसलाबाजी होता है और जनता का काम एक भी नहीं होता है। बताए कौन ऐसा राज्य जहाँ एक 10 दिन में 5 पुल गिर गया? पूरे विश्व में, केवल बिहार का हम नहीं बोल रहे हैं, केवल देश का हम नहीं बोल रहे, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई पूरे विश्व का आकलन बताइए जहाँ 10 दिन में 5 पुल गिरा हो 1 महीना के अंदर। स्पष्ट है भैया कि भाजपा और जदयू की सरकार बिहार को बंटाधार कर दिया। लेकिन भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं इसमें विपक्ष की साजिश लगती है। जीतन राम मांझी बहुत उम्रदराज हो गए हैं, हम समझते हैं मानसिक दिवालियापन का लक्षण दिख रहा है उनको। माननीय सांसद उनका हम इज्जत करते बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन अरे भैया सत्ता आपका है, आपके सत्ता में अगर विपक्ष मजबूत है तो आप पे लानत है, आप पे थू है, आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। सत्ता आपका, मुख्यमंत्री आप, सांसद आप, फिर भी काम विपक्ष कर रहा है तो आप पे लानत है ना भैया। जीतन राम मांझी सस्ती लोकप्रियता के लिए उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। वो तो कल तक कहते कौन है राम, परसों जय श्री राम कर रहे थे। तो जीतन राम मांझी जी को ज़्यादा नोटिस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन क्या बोलता है इससे मतलब नहीं भैया। सरकार हमारा है, ये माइक आपके हाथ में, और गिर जाएगा तो हमारी जिम्मेवारी। अरे आपके हाथ में आपकी जिम्मेवारी होगी तो कैसे जीतन राम मांझी जी उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं? सत्ता में आप है, सत्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी नालंदा से विधायक, तो विपक्ष कैसे जिम्मेदार है? लालू कैसे जिम्मेदार है? तेजस्वी कैसे जिम्मेदार है? या और भी कोई नेता जो विपक्ष, वो कैसे जिम्मेदार है भैया? 40 साल पहले जो सिवान का पुल गिरा, पुल का एक लंबा टेन्योर था, उसमें मानते लालू जी का दोषी है, लेकिन आप उसका रिपेयरिंग क्यों नहीं करवा पाए? ये आपकी दोषी है। अगर अभी भी थोड़ा सा लाज शर्म बचा हुआ है तो बिहार में बहुत बाढ़ आ रहा है, उसमें डूब डाब के मर जाइए भैया। बिहार का अपना थोबड़ा, सड़ा हुआ थोबड़ा छोड़ दीजिए, बिहार संभाल लेगा अपने आप को। इस जैसे लोग को बिहार से हट जाना चाहिए। इस जैसे लोग से बिहार छुटकारा चाहता है, बिहार अपने आप को संभाल लेगा। कह रहे सरकार ये भी दावा कर रही है कि नेपाल में बहुत बारिश हो रहा है, इससे जल स्तर बढ़ गए नदियों के, इसलिए पुल पे असर पड़ रहा है। इसमें सरकार क्या करे? पानी कितने दिन से पड़ रहा है भैया? मात्र 5 से 10 दिन के। पुल कितने दिन से गिरा है भैया? 15 दिन से पुल गिरा, तो पानी कहाँ से बढ़ गया भैया? अरे कुछ भी बोल देना है। एक वीडियो तो मैंने देखा जो जी न्यूज पे चल रहा था,
पुलों के सीमेंटों कम देले है हो, गांव के लोग बोल रहे थे। अरे भैया गांव की स्थिति जाके पूछिए कैसे पुल गिर रहा है, कितनी पतली रड लगाई जा रही, छड़ लगाई जा रही, तो स्पष्ट है भैया। हम तो पहले ही कह गए 60% कमीशन की सरकार है, 30 भाजपा के यहाँ और 30 जदयू के यहाँ, और बाकी जो बचा नील बटा सन्नाटा, हम भी खाएंगे आप भी खाओ, वही चल रहा है इसकी सरकार में। तो जनता रही ना, जनता की टैक्स के पैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है। नहीं अब नहीं हो पाएगा, अब चुनाव आने वाला है और इन लोग का सड़ा हुआ थोबड़ा से जनता उब चुका है। हम तो कह रहे भैया बिहार में बाढ़ आ रहा है, कम से कम गंगा को आत्मसमर्पण कर दीजिए, बिहार को छुटकारा पाइए, बिहार अपने आप को संभाल लेगा। ऐसे नेता ऐसे फड़क्कड़बाज नेता, ऐसे घोटालेबाज नेता को बिहार कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी स्वीकार नहीं करेगा। पुल टूटा है, बिहार के जनता के टैक्स का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, इनके टैक्स का पैसा है, बिहार के 12 करोड़ आबादी का टैक्स का पैसा है, और आप लोग लूटे जा रहे हैं। एक हफ्ता में 5-5 पुल गिर जा रहा है। मुख्यमंत्री चुप्पी साधा हुआ है, वो पथ निर्माण मंत्री चुप्पी साधा हुआ है। पथ निर्माण मंत्री बीजेपी कोटा से, क्यों बीजेपी के लोग चुप्पी साधे हुए? मोदी जी जब बंगाल में पुल गिरा था तो ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, तो यहाँ एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं है। मोदी जी आप तो बहुत लंबा सांस से बोल रहे थे बंगाल में, तो बिहार में क्यों भूल गए? बिहार में मोदी जी को आना चाहिए। चुनाव में लंबा टाइम आते थे बिहार, हर 2-4 दिन में बिहार चलाते थे। जब 5 पुल गिर गया तो मोदी जी बिहार क्यों नहीं आ रहे हैं? लंबा बोले थे कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो यहाँ कौन बैठा हुआ है? यहाँ से मुरट्ठाधारी नेता सम्राट चौधरी बैठा हुआ है, यहाँ एक विजय सिन्हा बैठा हुआ है, नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। तो कौन फ्रॉड कर रहा है? इन सभी लोगों को तत्काल रूप से पहले पुल पर जांच बैठे, और जो लोग दोषी हो, हम तो कहते हैं सरासर माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें हाथ है, माननीय मुख्यमंत्री का इसमें हाथ है। 17 साल से मुख्यमंत्री आप है और फिर भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो दोषी कौन है भैया? अच्छा हो तो मुख्यमंत्री और खराब हो तो विपक्ष, ये नहीं चलेगा। दिल्ली में बैठक कर रहे हैं बिहार के विकास को लिए। अरे भैया दिल्ली में बैठक, 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, सत्ता भी बीजेपी और जेडीयू का। अब तो जेडीयू के रहमो करम पर दिल्ली की सत्ता चल रही है, फिर भी कह रहे कि विशेष राज्य का दर्जा हमको चाहिए। मांग किससे रहे हो भैया? सरकार तुम्हारा, मांग भी तुम ही रहे हो। ये तो बकलोल पना हो गया, बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हो आप। सरकार भी आपका कह रहे हैं कि हम 9वीं अनुसूची में जाति जनगणना को शामिल करवाएंगे, तो किससे मांग रहे हैं भैया? सरकार भी आपका, प्रधानमंत्री भी आपके गठबंधन का, मांग किससे रहे हैं भैया? अरे अगर वो लोग नहीं जाते हैं तो बिहार का जनता जातीय आरक्षण के लिए जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अरे आपकी सरकार है, आपको मांगना नहीं, छाती पर चढ़ कर लीजिए और बिहार की जनता आपके साथ खड़ा रहेगी। छाती पर चढ़ कर लीजिए। कहते हैं अभी सरकार नई बनी है, समय के साथ सब होगा धीरे धीरे। भैया सरकार 2014 में बन चुकी थी। 2014 में नीतीश जी किसके साथ थे? 15 में नीतीश जी किसके साथ थे? 16 में किसके साथ थे? बीच का 17 महीना छोड़ दिया जाए, फिर 18वां महीना जोड़ लीजिए, फिर किसके साथ थे? फिर अभी किसके साथ है? तो फिर नहीं कहाँ है भैया? नहीं कहाँ है? नीतीश कुमार का सहयोग बीजेपी नहीं किया था पहली बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए? अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में रेल मंत्री थे। तो कब इनका तो पुराना नाता है, कम से कम अब तो मिल जाए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। 60 दूर 70 दूर 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। मोदी जी मंच से बोले थे कितने लाख का करोड़ बिहार को मिला, ये बता दीजिए मोदी जी। और कहते हैं पुल गिर गया, ये गिर गया। अरे वो बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा आप बना रहे हैं सर। पुल गिरा है वो मुद्दा नहीं है। अरे मुद्दा है, ठीक है मानते हैं, गिरा तो सरकार तो बनाएगा। भक्ति 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में इनकी भक्ति खत्म हो जाएगा। अरे रुकिए भैया, अरे रुकिए भैया, अरे सुन लीजिए आपके सभी सवालों का। अरे भैया सुनिए, अरे हो गया 1 मिनट, इनकी सारी, अरे सारा अनुभक्ति खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में सारा अनुभक्ति खत्म हो जाएगा। 1 हफ्ता में 5 पुल गिरा, कितने करोड़ का नुकसान हुआ? ये करे कोई नुकसान नहीं। अरे आपके टैक्स का नहीं होगा, हमारे टैक्स का पैसा है, गरीब मजदूर के टैक्स का पैसा है, हिंदुस्तान और बिहार के आवाम के टैक्स का पैसा है, आपके टैक्स का नहीं हो सकता। ये करे मुद्दा नहीं है, हम करें मुद्दा नहीं। अरे मुद्दा है कटिहार में पुल क्यों गिरा, मुद्दा है मधुबनी में पुल क्यों गिरा, मुद्दा है सहरसा में पुल क्यों गिरा? करे मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा हल्ला करने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है सरकार देख रहा कि दोबारा री बनेगा उसको। अब हल्ला करके क्या हो जाएगा? ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात कीजिए। माइंड को पुल गिरता है, अब दूसरे से पुल गिरता है। गुणवत्ता कहाँ गया? सरकार की गुणवत्ता कहाँ गई? टेक्नोलॉजी कहाँ गया? सरकार विपक्ष क्यों ठहरा रही है? विपक्ष के इसमें साजिश बता रही है। साजिश किया है, पुल गिर गया, साजिश है। जीतन राम मांझी ऐसा ही कह रहे हैं। कहने से क्या होगा? 10 दिनों में 5 से ज्यादा पुल गिर गए, किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? नीतीश कुमार जो सरकार में है, और जो 20 साल से सरकार में, इसलिए तो नहीं है कि 2 साल पहले आई, इसमें तो पूरा बेले नीतीश कुमार एनडीए की सरकार है, तो इसमें नीतीश कुमार ही है। क्या नाम? गोलू कुमार सिंह मेरा नाम है। क्या बोल रहे बताइए। अरे इसमें पूछने वाली बात क्या है? सब जानता है कि सरकार जिम्मेवार है, जो भी सरकार है वर्तमान में। हमारे यहाँ गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो नीतीश कुमार ही जिम्मेवार है।
अगर यहाँ पे किसी और की सरकार होती तो किसी और जिम्मेवार होता। नीतीश कुमार के मंत्री तो ये दावे कर रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के कार्यकाल से पहले के पुल है, तो उसमें सरकार कैसे जिम्मेवार हो? तो मेंटेनेंस तो नीतीश कुमार को न करना है जी। अभी तो मेंटेनेंस फिलहाल में नीतीश कुमार के हाथ में है। वर्तमान में जो चल रहा है उसे क्यों न लेकर चलेंगे? फिलहाल पहले क्या हुआ, पहले कोई मंत्री ठीक है, पहले का बात थोड़ी ना यहाँ लेकर चलेंगे। आप मेंटेनेंस कीजिए। अब जो एयरपोर्ट गिर गया दिल्ली में, उसको भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सरकार में बना है। ठीक है, कांग्रेस के सरकार में बना है, लेकिन मेंटेनेंस तो आपके मंत्री ले रहे हैं। मेंटेनेंस वाला पैसा आपके अधिकारी ले रहे हैं, तो आप उसके लिए नहीं जिम्मेवार हैं। तो सही बात को लेकर के चलिए। एक लड़का यहाँ पे सही बात बोला कि विपक्ष के साथ में रहिएगा ना तो हमारा विकास होगा। एक नंबर बात बोले, हम उनके साथ बहुत बढ़िया खड़े हैं। जो भी विपक्ष में है उनके साथ हम खड़े रहेंगे। सरकार जो है वो अपना तो काम करिए रहा है, अपना काम कर रहा है सही से हिंदुस्तान एकदम कर रहा है। आज हम राहुल गांधी का बात सुने, असेंबली में कितना बढ़िया से बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में। विपक्ष मजबूत है, इस बात के लिए हम लोग बहुत खुश हैं। पूरा इंडिया खुश है कि विपक्ष इस बार मजबूत हो गया। और लग रहा है कि सरकार आया है, सरकार कि चुनाव हुआ है। नहीं तो पहले तो का दो बार 3 बार हुआ कि साला लग ही नहीं रहा था कि सरकार भी बना है। अभी लग रहा है कि सरकार चल रहा है। अब 5 साल देखिए, अब आगे बीच में क्या होता है, चलेगा बढ़िया से सरकार। चुनाव में तो मोदी जी दावा कर रहे थे कि हिंदुस्तान को विपक्षहीन कर देंगे। अरे तो देखे ना आप, इसी के वजह से बड़ा बोलने से थोड़ी होता है। ये तो धरती पर देखना है, जमीनी स्तर पर कितना आप काम किए हैं। उसके क्या नाम हुआ? हाँ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम इंजीनियर अरविंद है। इंजीनियर हाँ। इंजीनियर साहब, इतने पुल क्यों गिर रहा है बिहार में? भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है बिहार में। कौन कर रहा है? जिसका सरकार है वो कर रहा है, और कौन कर रहा सरकार है वो। है? जिसका सत्ता रहेगा भाई उसी से सवाल पूछा जाएगा। कुत्ता बिल्ली से नहीं पूछा जाएगा। जो शासन और प्रशासन में है उससे सवाल पूछा जाएगा। अगर आपके कार्यकाल में अगर अच्छाई होगा तो आप जो ढिंढोरा पिटिएगा कि मेरा कार्यकाल में ये हो गया। जब आपके कार्यकाल होता मंत्री भी, अरे रुक जाइए भैया, और जब आपके कार्यकाल में जब पुलिया जब गिर रहा है तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा। तो इसका जो है पूरा तरह से जो है बिहार में नंगा नाच हो रहा है, और इसका पूरा जिम्मेदार जो है नीतीश कुमार जी हैं। हाँ। नीतीश कुमार जी जो है वो कुर्सी के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने विकास किया था 2005 से लेकर 10 के बीच में उन्होंने काम किया था, लेकिन 10 के बाद जो है बस वो कुर्सी के चक्कर में जिधर उनको कुर्सी मिलता है उधर जो है वो पलटने का काम करते हैं। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते पूरे बिहार में। विकास पुरुष ये जो है ढिंढोरा जैसे ये जो है परसेप्शन बनाया गया है बिहार में कि लालू यादव के कार्यकाल में जो है जंगल राज था, उसी तरह नीतीश कुमार का परसेप्शन बनाया गया है कि वो विकास पुरुष है। अगर विकास पुरुष रहते तो आज जो है 11 दिन में 5 गो पुल और पुलिया नहीं गिरता। अगर विकास पुरुष रहते तो जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर लीक नहीं होता। अगर विकास पुरुष रहते, जो नल जल योजना का जो नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय में से एक निश्चय था ना जी, कि नल जल योजना जो हम हर घर तक जो है जल पहुंचाने का काम करेंगे। आप जाकर कभी गांव में जाकर रिपोर्टिंग कीजिए जो नल का क्या स्थिति है। एक भी घर में जो है नल का जल जो है नहीं पहुंच रहा है। तो विकास जो है वो बस परसेप्शन बनाया गया है। बस किताब पर कॉपी पर विकास दिखाना और धरातल पर जमीन पर उसको उतारना, जमीन और आसमान का अंतर है। और पूछिए बिहार की जमीनी हकीकत क्या लग रही है आपको? जमीन पे हकीकत वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बिहार में नंगा नाच हो रहा है भ्रष्टाचार का। लोग जो है नेता जो है अपने सहूलियत के हिसाब से कुर्सी के लिए जो है कभी इधर जाते हैं तो कभी इधर आते हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं कि बिहार में 10 दिनों में 5 पुल जमींदोज हो गए, जिस तरह से सरकार दावे कर रही है, किसको जिम्मेदार मान? देखिए बिहार में पहली बात तो कोई फैक्ट्री नहीं है, तो पुल गिरने से रोजगार मिलता है भैया। रोजगार में आप लोग गलत उसको आप देखिए जो लेबर मजदूर भाई लोग जो पुल बना के जाते हैं घर पे बैठ जाते हैं, जब तक उसको फोन जाता है कि भाई पुल गिर गया, हाँ तो चलो फिर रोजगार मिला। पैसा हमारा जाएगा, आपका जाएगा, किसका जाएगा? यूपी में पेट्रोल सस्ता है, दिल्ली में यूपी में पेट्रोल सस्ता है, दिल्ली में पेट्रोल सस्ता है। यहाँ तो नेता चुने नहीं है, तो बाप चुने हैं, हाँ परिवार चुने हैं। हाँ तो महंगा कर देगा तो क्या दिक्कत है? पेट्रोल महंगा था, पुल बनेगा। हाँ भैया खाली अब हम पुल पर जब पैर रखते तो हम देखते सलाह कर निर्माण 2014 के बाद होले कि पहले होले, पता करते गाँव वाला सब कि भैया ये पुल कब बना है। अगर वो बोल दिया 2014 से पहले बना है तो फटाक से वहाँ से निकल जाना है। क्या नीचे दबना है, कोई भरोसा नहीं कब लीक कर जाएगा। सरकार तो यही तो कह रही है, हमसे पहले जो सरकार थी उसके बनाए हुए पुल है। भाई उसके बनाए हुए पुल तो देखिए अभी कितना अच्छा गांधी सेतु देख रहे हैं ना, दम धनाधन चल रहा है। 12 चक्का बालू लोड करके
फुल लोड करके चलता है। उनके सरकार में तो पिलर पूरा तैयार भी नहीं होता है, पब्लिक उद्घाटन से पहले गिर जाता है, उद्घाटन के तो बाद चलेगा तो 2 मिनट में गिर जाएगा। भाई यहाँ पर जितना भी लोग है, बरसात के मौसम आने वाला है, अगर कहीं पुलिया देखे और बरसात में आपको बरसात में भीग जाइए से मंजूर, लेकिन 2014 के बाद वाला पुल बने हुए उसके नीचे मत जाइएगा, नहीं तो बचाने के लिए कोई आएगा भी नहीं, कब गिर जाएगा। क्या नाम है बाबा? विश्वकर्मा महात्मा संत पुजारी, बेगूसराय। बिहार में जो लगातार 10 दिनों में पुल गिरते जा रहे हैं, बिहार की जनता के नाते कैसे देखते हैं इसको? सरकार कह रही है विपक्ष पे सरकार विपक्ष पे दाव लगा रही है, विपक्ष सरकार पे दावे लगा रही है। चलितहीन सरकार को तो यही न होगा, पेपर लीक होगा तो बदलाव विपक्ष को करेगा, हैं? जो भी काम होता है तो विपक्ष को कहेगा। इसको मान लिया कि गलती है इसका रीजन में न बना है। पुल जितना भी बना है सहरसा, जे भी 5 गो पुल गिरा है इसको रीजन में बना है। पुराना पुल अक्को नहीं गिरा है। कांग्रेस के जितना पुल है वो अक्को को पुल नहीं गिरा है। जब गिरा है तो इसको रीजन के गिरा है। इसलिए इस सरकार जुमला है और झूठ बोल करके जीतता है।